हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने लीनियर मेज़रमेंट के बारे में पढ़ा था। आगे जो मेजरिंग टूल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी बीच में एक टॉपिक हमारा रह गया है जिसको हम बोलते हैं 5S कॉन्सेप्ट। ठीक है, 5S कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो एक बार इसको कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपना जो कंटिन्यू करेंगे उसी को। तो 5S कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि 5S कॉन्सेप्ट एक जापान की कार्यप्रणाली है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है, देखो, वर्क प्लेस में जब भी हम काम करते हैं या वर्कशॉप में जब भी हम काम करते हैं तो हमें एक ऐसा वातावरण चाहिए होता है जहाँ पर कि हमें कुछ चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे सेफ्टी, सुरक्षा, काम करते समय है इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वालिटी, ठीक है ना, उसकी गुणवत्ता कैसी है। देन प्रोडक्टिविटी, उसके बाद में लो कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ मोटिवेशन, वर्कर्स को निरंतर मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का कैसे हम ध्यान रखेंगे, इसको कैसे मेंटेन करेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में यही पूरा एक सिस्टम बनाया है जिसको कि हम बोलते हैं 5S कॉन्सेप्ट। ओके, तो 5S कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज़ क्या है? सेरी। सेरी का मतलब है सॉर्ट। सॉर्ट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? छटाई। ठीक है ना, क्या करना होता है? हमें छटाई करनी है। जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं, जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं उनको अलग करना। ठीक है, उनकी छटाई करना। जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको अलग कर लेंगे और जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको हम अलग कर लेंगे। उसी के साथ में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ वुड है ना, लकड़ी का आइटम है तो वो अलग सेग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लास्टिक का आइटम है तो अलग सेग्रीगेट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। उसके बाद में अगर कोई मान लीजिए स्टील या लोहे का आइटम है तो वो अलग सेग्रीगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरा है सीटन। सीटन सेट। सेट से क्या मतलब है? सेट से सीधा सीधा मतलब जो है वो है सेट इन ऑर्डर। क्या मतलब है? सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर से मतलब ये है बेटा कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में चीज़ों को अरेंज करना, एक पर्टिकुलर क्रम में उनको हम अरेंज कर लेते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर क्रम में सब चीज़ों को अरेंज कर लेना। अरेंज कैसे? कि जो चीज़ हमें ज़्यादा आवश्यक है, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम अपने पास रखेंगे, उसको सामने रखेंगे, और जो कम यूज़ होती है उसको उसी हिसाब से हम उसी तरीके से अलग अलग लोकेशंस पे रख दिया जाएगा। आइटम्स को हम लोग करते हैं, है ना। वर्कशॉप में कार्य करते हैं तो उसमें भी करते हैं, और उसके बाद घर में जब हम कार्य करते हैं तो उसमें भी हम इस तरीके की चीज़ें करते ही हैं। ठीक है, देन तीसरा है हमारा, वो क्या है? शाइन। ठीक है, सीसो। सीसो शाइन से क्या मतलब है कि अपने जहाँ पर भी हम कार्य कर रहे हैं, ओके, जहाँ पर भी हम कार्य कर रहे हैं उसको साफ रखना। ठीक है, सराउंडिंग्स को क्लीन रखना, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, मशीनों को, है ना, मशीनरी या फिर जो भी टूल्स हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, इन सब को क्या रखना है? हमें क्लीन रखना है। देन बच्चों नेक्स्ट टर्म जो है वो है शिकेत्सु। शिकेत्सु जिसका कि मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज से क्या मतलब है? स्टैंडर्डाइज से मतलब है मानकीकरण, है ना, मानकीकरण। तो मानकीकरण से क्या मतलब होता है कि जो भी चीज़ें पहले 3S में हमने की हैं उनको एक तरीके से मेंटेन रखना है। इसमें ऐसे मेथड्स अपनाए जाते हैं जिससे कि जो पहले 3S हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकें। ठीक है, उनको सही से इम्प्लीमेंट, यानी कि ग्राउंड लेवल पे वर्क करने के लिए उनको सही से उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, कैसे 3S को हम उपयोग में सही तरीके से लेके आएंगे तो वो हमारा शिकेत्सु में डिसाइडेड होता है। ठीक है, देन फिफ्थ जो चीज़ है हमारे पास
5S यानी कि 5th S जो है उसको कहते हैं शित्सुके। शित्सुके दैट इज, जिसका मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, या फिर एक और कहेंगे सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है? निरंतर उसको बनाए रखना। समझ रहे हैं ना? तो पहला जो 4S है, इस पूरे प्रोसीजर को जो हमने किया है, ठीक है, सॉर्ट करना, फिर उसके बाद में सेट इन ऑर्डर, उसको ऑर्डर में रखना, देन सी सो दैट क्लीन अप करना, एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स को क्लीन करना, और उसके बाद में उसका मानकीकरण करना, इन सब चीज़ों को बनाए रखना, ऐसे रूल्स को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि रूल्स हमें बनाने होंगे, ऐसे रूल्स बनाने होंगे जिससे कि अबव सिस्टम जो है हमारा 4S का जो अबव सिस्टम है उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। तो उसको सही तरीके से फॉलो करने के लिए हमें रूल्स बनाने होते हैं। उन रूल्स को विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा, उसके लिए टीम मेंबर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना, तो टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग करना, वो सब इसमें सस्टेन में आएगा, कैसे आप उसको बनाए रखेंगे। फिर उसका एक और चीज़ होती है कि उसको सस्टेन रखने के लिए प्रॉपर टाइम पर ऑडिट, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी रखनी है, कब कब हमें ऑडिट कराना है, और क्या क्या एक्शंस लेने हैं, है ना, क्या क्या एक्शंस लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका 5S कवर करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि 5S का एक्चुअल में मतलब क्या है। एक बार इसको कंप्लीट एक ऑर्डर में सर्कल में देख लेते हैं। इसमें देखिए आप, सॉर्ट में क्या है, क्लियरली डिस्टिंग्विश नीडेड आइटम्स फ्रॉम अननीडेड एंड एलिमिनेट द लेटर। क्या करना है, जो हमने पढ़ा था कि देखो जो अनावश्यक चीज़ें हैं और आवश्यक चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करना, और आवश्यक चीज़ों को अनावश्यक चीज़ों से अलग कर लेना, ठीक है। देन सेट कीप नीडेड आइटम्स इन द करेक्ट प्लेस टू अलाउ फॉर इजी एंड इमीडिएट रिट्रीवल, ठीक है, सही जगह पर सही तरीके से उनको सेट करना ऑर्डर में, ताकि जिनकी ज़रूरत है वो आराम से हमें आसानी से मिल सके। देन कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन, वर्क प्लेस को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, दैट इज़ शाइन। एंड फोर्थ है हमारा कि द मेथड बाय विच सॉर्ट, स्ट्रेटन एंड शाइन आर मेड हैबिचुअल, जिससे कि इन तीनों एस को हैबिचुअल बनाया जा सके, ऐसे मेथड को डेवलप करना, दैट इज़ स्टैंडर्डाइज, ठीक है। और उसके बाद इसको सस्टेन रखने के लिए ये सारा प्रोसीजर 4S को 4S को बनाए रखने के लिए क्या करना है, एक प्रोसीजर बनाना पड़ता है, हमें रूल्स बनाने होंगे, हमें उनको विजुलाइज करना होगा, हमें ट्रेनिंग देनी होगी, टीम मेंबर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, फिक्स टाइम पे ऑडिट कब करना है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ करना है, ये सारे एक्शंस कब लेने हैं, तो ये सब चीज़ें हमें सब 5S बताता है, ठीक है। तो 5S कॉन्सेप्ट ये आपका, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड दिस इज़ दी 5S व्हील। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है ना, इसका बेनिफिट्स क्या है। पहली चीज़ है कि इट एंश्योर सेफ्टी, ठीक है, सुरक्षा का ध्यान रखता है। देन क्या इंश्योर करता है ये, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता। अच्छा, क्वालिटी, प्रोडक्ट की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, देखिए जब हमारा वर्क प्लेस जो है वो क्लीन रहेगा तो बेटा, और सराउंडिंग्स हमारी क्लीन रहेंगी, यानी कि हमारा वातावरण है वो जब साफ़ सुथरा रहेगा तो काम करने में क्या होगा, लेस हिंड्रेंस, ऑब्वियस सी बात है, उसमें रोकथाम कम होगी, तो साफ सी बात है कि इन सब चीज़ों से क्या होगा, गुणवत्ता तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना।
कार्य क्षमता बढ़ जाती है ना, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोसेस टाइम जो होता है, प्रोसेस टाइम जो लगता है ना हमें प्रोसेस करने में, वो सारा कम हो जाता है, ठीक है। जो ऑपरेटर का फटीग है, थकावट, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है ना। ज़्यादा आपको ढूंढ ढांड नहीं करनी है, चीज़ों को नहीं इधर उधर मतलब मैश सा नहीं बना हुआ है कहीं पर भी, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी। फिर फ्यूअर ब्रेकडाउन, क्या है बेटा कि ब्रेकडाउन जो है ना वो बहुत कम होंगे। क्यों होंगे कि एक तो आप देखो, सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके मेजर्स ले रहे हैं, ब्रेकडाउन तो ऑब्वियसली उससे कम हो जाएगा, ठीक है। पहले से ही आप रेगुलर मेंटेनेंस अगर रखे हुए हैं तो इससे टाइम पर आप उसको सस्टेन कर रहे हैं, एक प्रॉपर रूल आपने बना के रखे हुए हैं, तो ब्रेकडाउन में भी कमी आती है ना, बड़े फेल्योर नहीं होते हैं इससे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बेनिफिट्स हैं 5S कॉन्सेप्ट के। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना मेज़रमेंट का जो आगे है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये मुझे लगा था कि बीच में टॉपिक छूट गया था, तो ये इम्पोर्टेंट था करना। और बच्चों, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने जो फ्रेंड्स हैं और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे सीख सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।